कोई ऐसा घर नहीं जिसमें नशा न पहुंच गया हो, और कई घरों में तो अत्यंत निंद्य नशा पहुंच गया है, अपेय पहुंच गया। उसका नाम हम व्यासपीठ से नहीं लेना चाहते। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित है, पर ब्राह्मण यदि अपेय पी ले, मद्यपान कर ले, तो उसका प्रायश्चित नहीं है। और ये नशा कहां से शुरू होता है? ये भांग से शुरू होता है। और भांग तो सीधे शंकर जी की दुहाई हम लोग देते हैं, अरे महाराज भोले बाबा को बहुत प्रिय है। और देखो पंडित लोग जब अभिषेक कराते हैं, ओम मां विजयन धनु कप्रदिनो, बोले देखो मंत्र लिखा है विजयन धनु, इससे भांग अर्पित करते शंकर जी को। फिर भांग के बाद दूसरा अध्याय होता है गांजे का, तीसरा अध्याय होता है चरस का, और उसके आगे फिर अध्याय बहुत खतरनाक है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर बहुत सूंघने वाली चीज, जाने कैसी कैसी गंदी से गंदी चीजें, उनका नशा होता है। और फिर इंजेक्शन लोग लगाने लग जाते हैं, नशे की गोलियां खाने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, अशुद्ध वस्तु पीने लग जाते हैं। शंकर जी की दुहाई दे के आप गांजा भांग का सेवन करते हैं तो शंकर जी को केवल उतने के लिए ही प्रमाण मानते हैं। अच्छी बात है, शंकर जी ने कालकूट विष पी लिया था, आप थोड़ा पी के देखिए। शंकर जी तो कालकूट विष पीकर नीलकंठ हो गए, आप थोड़ा पी के देखिए, कोई कंठ नहीं रह जाओगे। हाँ, शंकर जी तो नीलकंठ हो गए, तुम कोई कंठ नहीं रह जाओगे। तो शंकर जी का तुम गांजा भांग वाला दुहाई दे रहे हो तो जहर भी पियो, जहर तो नहीं पियोगे, गांजा भांग पीने लग जाओगे। तमाकू खाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत ध्यान से सुनो। जब भगवान श्री कृष्ण अमृत कल्प वृक्ष लेने के लिए देवलोक गए, उस समय देवताओं का युद्ध हुआ, पुराणों में वर्णन है। उसमें देवताओं का पक्ष लेकर सुरभि गाय भी देवताओं के पक्ष से आई, देवताओं को बचाने के लिए। जैसे ही सुरभि को देखा भगवान ने, सो भगवान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। बोले गाय के सामने हम हथियार नहीं उठा सकते, क्योंकि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, हम नहीं उठा सकते। गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया कि भगवान तो गौ ब्राह्मण के लिए अवतार लेते हैं, और ये सुरभि गैया, ये देवता रोए गए तो इनके पक्ष में आके खड़ी हो गई। ये भगे तब देवता भगे यहाँ से। तो गरुड़ जी ने धीरे से सुरभि को अपने पंख से स्पर्श किया, उससे सुरभि को कुछ चोट आई, और उसके शरीर से जो रक्त के कण धरती पर गिरे, उससे तंबाकू उत्पन्न हो गए। इससे तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान पाप है। तंबाकू खाने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता, उसको अपने को हिंदू मानना नहीं। तंबाकू खाने वाला, तंबाकू पीने वाला हिंदू नहीं हो सकता। मंत्र सिद्धि नहीं होगी तंबाकू वाले। पता नहीं कहाँ का श्लोक है, पर धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे कि तंबाकू खाने वाले अथवा तंबाकू पीने वाले ब्राह्मण को दान देने वाला भी नरक जाता है। भगवान ने तुमको मुख दिया था पवित्र मंत्रोच्चारण के लिए, कथा कीर्तन के लिए। तुमने गंदी चीज खाई तो चलो गंदी योनि में पैदा हो, वो गंदी चीज ही खाओ। इसलिए भैया कोई खाते वाते हो तो उसको तत्काल त्याग दीजिए, यहीं छोड़ के चले जाओ कि अब हम चाहे मर जाएं पर हम तंबाकू नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे, भांग नहीं खाएंगे।